बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सयाने लोग कहते थे कि जब तक एक भी लालची इंसान इस दुनिया में मौजूद है, तो फ्रॉडिया इंसान भूखा नहीं मर सकता। तो मेरा ख़्याल है कि सयाने ने जो ये बात की थी, वो मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी अवाम को ज़हन में रख के की थी। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगें, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। वो अवाम है जो लालच के नाम पे फ्रॉडियों का और बल्कि उनकी नस्लों का भी पेट भरती है। हक हलाल की कमाई ये लोग कमाते हैं। सिर्फ़ अपनी एक हैबिट लालच की वजह से ये फ्रॉडियों का भी बिज़नेस चलाते हैं, उनकी नस्लों का भी पेट भरते हैं और उनके लिए ये दुबई के महल्लात भी, स्विस के महल्लात भी ख़रीद के ये लोग देते हैं। और दूसरी पाकिस्तानियों की एक और ज़बरदस्त खूबी पता क्या है? कि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। जो भी फ्रॉडिया इनको एक ख्वाब दिखाता है, ख्वाबों की जन्नत दिखाता है, तो ये अपने ज़हन में वाक़ई वो जन्नत इमेजिन कर लेते हैं और इनको वो जन्नत नज़र आनी शुरू हो जाती है और ये उस फ्रॉडिया की बातों में हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं और अपनी जो हार्ड मनी है, वो जाके इन फ्रॉडियों को दे आते हैं। और ये फ्रॉड किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है, किसी एक फ़ील्ड में नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न रियल एस्टेट है, तो मैं रियल एस्टेट की बात करूँगा क्योंकि डेवलपर्स को रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं, रियल्टर्स हैं, उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, ये एक लालच में आने वाली कौम है, तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई रियल एस्टेट के अंदर किसी के लिए कोई जन्नत है, फ्रॉड के लिए कोई जन्नत है जगह, तो वो पाकिस्तान है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले दिनों जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, हमज़ा शफ़क़त साहब, उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी या किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर आएँ और हमसे वेरीफ़ाई पहले करवा लें कि क्या आपकी प्रॉपर्टी जो भी सोसाइटी है, वो लीगल है, नहीं है, कहीं ये फ्रॉड स्कीम तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि 70 टू 80% जो सोसाइटीज़ निकली हैं, वो इल्लीगल हैं और यही नहीं, बाज़ सोसाइटीज़ तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं और बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ लोग पैसा लगा बैठे हैं कि इस्लामाबाद के नाम क्या पैसा लगाया है लोगों ने, लेकिन पता लगा है कि वो उस सोसाइटी की थोड़ी बहुत जो ज़मीन है, वो इस्लामाबाद से भी बाहर 20 किलोमीटर बाहर है। वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में आती ही नहीं है। तो इस तरह के अवाम हैं जिन्होंने अरबों रुपया लगा दिए। अगर रेडी वाला कोई शॉपकीपर इनसे ₹5 ज़्यादा चार्ज कर ले या रिक्शे वाला इनसे ₹50 ज़्यादा माँग ले, तो ये हाइपर हो जाते हैं और इनकी सारी सयानपती बाहर आ जाती है और ये ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यही लोग लाखों रुपया जाके उन लोगों को दे आते हैं। इस वक़्त लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर 3 चीज़ों में जी फ्रॉड चल रहा है। एक कमर्शियल मार्केट्स, कमर्शियल प्लाज़े बनाए जा रहे हैं कि जी ये जी 13 मंजिला प्लाज़ा है, ये 16 मंजिला है, ये 20 मंजिला प्लाज़ा है, ये फलाने फ्लोर के ऊपर आपको दुकान मिलेगी, ये इतने की, यहाँ पे जी ये आईटी मार्केट बनेगी, इस फ्लोर के ऊपर यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे जल्दी से आप दुकान ले लें, आपको रेंटल इनकम आज ही स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये किस्तों पे आपने पैसे देने हैं। दूसरे नंबर पे फ्रॉड किधर होता है कि जी ये सोसाइटी है जी, आपको हम जो है ना सस्ते के अंदर आपको फाइलें दे रहे हैं और ये जो है ना यहाँ पे जी कल को ये कमर्शियल हब भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आज अपना आप यहाँ पे घर बना लें और कल को इस सोसाइटी के अंदर हम जी ये स्टेडियम भी बना देंगे और हम मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना देंगे और ये भी कर देंगे और पता नहीं क्या कुछ बनू देंगे उस सोसाइटी के अंदर। और लोग क्या करते हैं, धड़ जाके फाइलें ख़रीद लेते हैं और जबकि उस सोसाइटी ओनर के पास वो ज़मीन मौजूद ही नहीं होती है। थोड़ी बहुत ज़मीन होती है जहाँ उन्होंने ऑफ़िस वगैरह बनाए होते हैं और बाद में वो अप्रूवल भी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो फ़ाइलें हज़ारों के हिसाब से फ़ाइलें बिकती हैं, उनकी ज़मीन उनके पास होती ही नहीं है, उन्होंने कभी ख़रीदी नहीं होती या कभी शायद आगे ख़रीदनी भी नहीं होती उन लोगों ने।
तो लोग क्या करते हैं धड़ या तीसरे नंबर पे जो फ्रॉड चल रहा है वो अपार्टमेंट के नाम पे चल रहा है, हाई राइज बिल्डिंग के नाम पे चल रहा है। लोग धड़ाधड़ जाते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं कि जी जनाब हमारा ना 10वें फ्लोर पे अपार्टमेंट होगा और वहां से ये सामने इतना जबरदस्त हमें जो ना व्यू नजर आएगा। कोई कह रहा है जी हम आपको यहाँ पे जी समुंदर बना देंगे, कोई कह रहा है ये बना देंगे, यहाँ से ये लेक का व्यू नजर आएगा, यहाँ से गोल्फ व्यू का व्यू नजर आएगा। मुख्तलिफ तरीके हैं, जो भी चीज़ जहन में जिसके आती है वो जी अवाम को बता देता है कि यहाँ पे हम ना ये बना देंगे, और अवाम कहती है यार ज़बरदस्त, ये तो दुनिया में ही हमें जन्नत मिल जाएगी, आखिरत में जन्नत की क्या ज़रूरत है, नऊज़ुबिल्लाह, यहीं पे ही हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं। और हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ जाके पैसे उनको दे आते हैं। अच्छा, वो लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी गेम कैसे कर लेते हैं कि आप लोग उनको पैसे देने पे तैयार हो जाते हैं? नहीं, वो ऐसे गेम नहीं करते। वो आपको डिजिटली ट्रैप करते हैं। आज के दौर में हर एक के हाथ में मोबाइल है और आपको फ्रॉड आपके साथ धोखा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सर्च कर लोगे हर चीज़ को। लेकिन वो आपकी इसी स्ट्रेंथ को आपकी वीकनेस बना देते हैं। आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल ओपन करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपको एक कमर्शियल मार्केट का या सोसाइटी का ऐड चलना शुरू नज़र आना शुरू हो जाता है। आप जैसे ही वो ऐड देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा, आप इग्नोर कर देते हैं। आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, आप पता लगता है आप किसी ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन करवा लिया गया है, ठीक है? उसके अंदर डीलर्स बैठे होते हैं, वो आपको जी वहाँ पे मैसेजेस या तस्वीरें, पोस्टें, वीडियोस आपको शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ये चीज़ बंद करते हैं तो आप न्यूज़ चैनल लगा देते हैं। एक जैसे ही न्यूज़ चैनल चलता है तो उसी सोसाइटी का, उसी प्लाज़े का ऐड वहाँ पे आप देखना शुरू कर देते हैं। तो और एक खूबसूरत-सी जो एक्टर होगी वो वहाँ पे वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही होगी, या कोई एक्टर होगा या कोई क्रिकेटर होगा, तो आप कहेंगे यार वाक़ई कोई तो बात है कि हर जगह मुझे यही सोसाइटी नज़र आ रही है। आप इन सब चीज़ों से थक-हार के घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही आप किसी मेन हाईवे के ऊपर, मेन मोटरवे के ऊपर, रोड के ऊपर किसी पे भी जाते हैं, तो आपको बड़ा-बड़ा बिलबोर्ड नज़र आते हैं और उसके ऊपर आपको वही एक्टर्स, वही क्रिकेटर्स, वही लोग नज़र आते हैं और साथ वो किसकी कैंपेन कर रहे होते हैं? उसी सोसाइटी की कैंपेन कर रहे होते हैं। यानी कि आप जो चीज़ ओपन करेंगे, जो चीज़ देखेंगे, आपको वही सोसाइटी नज़र आएगी, वही कमर्शियल मार्केट नज़र आएगी, वही प्लाज़ा नज़र आएगा, वही अपार्टमेंट नज़र आएगा, और उनका जो मैसेज है वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि यही ख्वाबों की जन्नत है, यहाँ पे मुझे घर लेना चाहिए। अच्छा, वो अब आपके दूसरी चीज़ से क्या फ़ायदा उठाते हैं? अब उनको पता है कि हर के किसी के पास 5 लाख रुपए पड़े होते हैं, किसी के पास 10 लाख। अब आपको भी पता है आप ना 5 लाख का, ना 10 लाख का कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, ना घर खरीद सकते हैं। वो आपको क्या करते हैं, लालच दिखाते हैं कि आप ऐसा करें, 3 लाख की डाउन पेमेंट करें, 5 लाख की डाउन पेमेंट करें, उसके बाद मंथली आप इंस्टॉलमेंट 5 साल, 3 साल, 4 साल आप देते रहिएगा। इतने अरसे के बाद आपके पैसे भी पूरे हो जाएँगे, चीज़ भी आपकी बन जाएगी। आप कहते हैं हाँ, अब क्या हुआ, उन्होंने आपकी हार्ड मनी जो 3 लाख था, 5 लाख था या 10 लाख था, वो बड़े आराम से आपकी जेब से निकाल के चले गए, और आपने कहा कि वैसे भी तो ये पैसा पड़ा रहना था ना, तो वो हर साल 10-12% जो है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होना है, तो आपकी वैल्यू डेप्रिसिएशन हो जानी है और ये पैसा कम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इधर लगा देता हूँ, 5 साल के बाद जब ये हमें ऑन ग्राउंड चीज़ मिलेगी, तो ये डबल ट्रिपल महँगा हो चुका होगा। तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग अपना पैसा दे देते हैं, हर महीने किस्तें भी देते रहते हैं। फिर आप 2 साल के बाद रोला डालना शुरू कर देते हैं कि यार ये बैलेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर जी आप एहतजाज वगैरह करते हैं, वो बैलेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद जी काफ़ी अरसे तक जी वो आपको मैप ही कोई नहीं देते। आप कहते हैं बैलेटिंग कर दी है तो मैप किधर है? फिर वो आपको मैप भी दे देते हैं। ये सारा कुल डिजिटल हो रहा होता है। तो आपको जी मैप की कॉपी भी आ जाती है। आप कहते हैं अच्छा, ये जो है ना इस जगह पे मेरा प्लॉट है। ऑन ग्राउंड वो जगह अभी आई ही नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के पास है ही नहीं, और ना ही वो प्लाज़ा भी बना है। वो जो 14वें फ्लोर पे आपकी दुकान थी या 5वें फ्लोर पे आपका जो अपार्टमेंट था, वो भी प्लाज़ा बना ही नहीं है। तो आप कहते हैं वो जो जहाँ से चिड़िया नहीं गुज़र रही, वहाँ पे मेरा ना वो अपार्टमेंट बनेगा, और ये बालकनी से खड़े होके ना मैं नीचे का सारा व्यू देखूँगा, बड़ा क्लासिकल व्यू नज़र आएगा। तो ये सारा कुछ होता है।
और उसके बाद ही आप फिर कहते हैं कि जी डेवलपमेंट की जाए, डेवलपमेंट की जाए, फिर वो कहते हैं जनाब डेवलपमेंट के तो हम अलहदा से पैसे लेंगे, उसके पैसे तो इसमें शामिल नहीं है, तो जितने पैसे आपने प्लॉट खरीदने के लिए दिए इतने ही पैसे आप दे देंगे तो हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। आप फिर ट्रैप हो चुके होते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं ना आप आगे जा सकते हैं, फिर आप प्ले कार्ड उठाते हैं और सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, नैब में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं और वो चलते रहते हैं और फिर हार्ट के पेशेंट आप बन जाते हैं। तो इस तरह आपको डिजिटल तरीके से ये लोग आपकी नफ्सियात से खेलते हैं, आपको चारों तरफ से डिजिटली ये काबू करते हैं और आप इनके फ्रॉड में आ जाते हैं। तो खुदारा ये आपके पैसे मेरी जेब में नहीं आने, ये पैसे आपके पास रहने हैं। अपने ऊपर रहम करें। थैंक यू वेरी मच।